हेलो मेडिकोस। अपन अब तक मेडिको फार्मा के अंदर फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फेवर के बारे में। फेवर फेवर क्या रहता है? इट इज एबनॉर्मल इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फेवर इज डिसाइडेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कॉक्स एंजाइम्स। कॉक्स मतलब क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स। एंड पैथोलॉजी ऑफ फेवर अपन पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, मतलब आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले कॉक्स एंजाइम के बारे में डिटेल में स्टडी पढ़ने वाले। और यहाँ पे पढ़ने वाले अपन इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब इफेक्ट कैसे करते बॉडी के अंदर। पहला इफेक्ट रहता है इसके अंदर इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स लाइक वेजिकुलेशन, एडिमा, रेडनेस इज माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड अल्जीसिया दैट इज पेन। अल्सा मतलब क्या रहता है? पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। पायरेक्सिया दैट इज फेवर ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन इन हाइपोथैलेमिया। ओके, बाद में पढ़ने वाले अपन प्लेटलेट एग्रीवेशन। प्लेटलेट एग्रीवेशन यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन विद पेन इन एब्डोमेन। ओके, बाद में पढ़ने वाले अपन इसमें टाइप्स ऑफ कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम के टाइप क्या होता है, मतलब क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज के टाइप्स क्या रहते हैं? उसमें दो ही टाइप्स रहते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 मतलब क्या है? इट इज नॉर्मल एंजाइम। इट इज नॉर्मल एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। Present stomach producer prostaglandins which help in increasing defense mechanism of stomach. And COX-2 मतलब क्या है? It is abnormal enzyme. It is abnormal enzyme which produces prostaglandins and gives inflammatory effects. आप इसके आगे पढ़ने वाले अपन की जो ड्रग्स रहते हैं कि फेवर के रिगार्डिंग अपन क्या क्या ड्रग देते हैं कि मतलब फेवर कम हो जाए, उसके डिसीज अलग अलग रह सकते हैं। लेकिन अपन पहले पढ़ने वाले एनएसएआईडी मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग्स, उसके अंदर अपन देख सकते हैं और नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग्स का इफेक्ट क्या क्या रहता है। वो क्या इफेक्ट करते हैं कि दे इनहिबिट्स कॉक्स 1, 2 और कॉक्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो मेन हार्मोन रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन इन बॉडी, सो गिव्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग रेडनेस, एडिमा। और सेकंड क्या रहता है? एंटी पायरेटिक मतलब फेवर कम करने के लिए क्या करते हो? बाय इनहिबिटरी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। मतलब जो मेन अपना ग्लैंड लगता है ब्रेन में का हाइपोथैलेमस, उसको इनहिबिट करते हैं। हाइपोथैलेमस एनएसए डिक्रीज, एनएसएआईडी जो ड्रग रहते हैं वो डिक्रीज फेवर विथ हाइपर पर्सपिरेशन। मतलब जो बॉडी में जो मतलब स्वेट वगैरह आता है बॉडी में, मतलब स्वेट आना मतलब एक रीजन नहीं है बॉडी का, जो बॉडी का मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो रहता है स्वेट आना, वो सिर्फ मेंटेन करने के बॉडी का काम रहता है। वो एनएसएआईडी सिर्फ पोषण करता है कि एनएसएआईडी ड्रग देने के बाद सिर्फ हाइपर पर्सपिरेशन होता है, मतलब घाम आना, स्वेट आना बॉडी में जो रहता है ज्यादातर वो एनएसएआईडी का काम रहता है। बाद में क्या रहता है? एनालिसिस का काम करता है वो बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, मतलब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम करने के लिए वो काम करता है। और क्या रहता है? एंटीप्लेटलेट एग्रीवेशन मतलब एंटीप्लेटलेट का काम करता है बाय इनहिबिटिंग कॉक्स-2। अभी जो अपन पढ़ते हैं ना कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज, उसमें जो दूसरा टाइप रहता है कॉक्स-2, उसका काम कम करने का काम करता है। सिंथेसिस एंड इनहिबिट थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, इट इज स्पेशली डन बाय एस्पिरिन। एस्पिरिन जो काम करता है ब्लड थिनर जैसा अपन सोचते वही काम करता है एस्पिरिन का। वही ड्रिल लेबर बाय डिक्रीजिंग यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेबर केस में जो रहता है लेबर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, वही काम करता है। डिक्रीज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब क्या है? पेन रहता है मेनोरिया का टाइप, मतलब वो कम करने का काम करता है। और क्या है? एनएसएआईडी का काम रहता है डिस्मेनोरिया में, वही भी इंपॉर्टेंट काम है। और ये हो गया अपना इफेक्ट ऑफ एनएसएआईडी मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग। और उसका जो साइड इफेक्ट रहता है वो हम पढ़ने वाले। साइड इफेक्ट तो हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट तो रहता ही है। उसमें क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर मतलब एनएसएआईडी का जो साइड इफेक्ट रहता है इसमें क्रॉनिक अल्सर, क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर रहता है ड्यू टू डिक्रीज डिफेंसिव मैकेनिज्म बाय कॉक्स-1 इनहिबिटर। कॉक्स-2 का नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉक्स-1 का इनहिबिटर रहता है। अपर जीआई अपसेट, रैश, एनाल्जेसिक मतलब क्या है? पेन किलर का काम करेंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब क्या है? पेन जो इंफ्लेमेशन रहेगा वो कम करने का काम करेगा। और मतलब जो हेडेक वगैरह रहते हैं वो कम करेंगे। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहले एंटीपायरेटिक्स मतलब क्या है? पहला आएगा अपना पैरासिटामोल। प्रोपियोनिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे अपन मतलब जो रहते हैं ड्रग्स नॉर्मली आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेम, कीटोट्रोपिन, फ्लोपिप्रोफेन और एस्पिरिन, पैरासोलविंस,
मतलब क्या है, मेटाबोलिज्म। न्यू स्लाइड, ऑक्सीकेम्स, मतलब ऑक्सीकेम्स का मेन मतलब रूल रहता है, कॉक्स 2 इनहिबिटर रहते हो और गिवन गैस्ट्रिक अल्सर एंड सपेट ड्रग्स रहते हो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ठीक है। उसके अंदर है पायलोजिकैम, मतलब टिनोजिकैम और बाद में मतलब निलोजिकैम्स, ओके। बाद में अपने ड्रग्स एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के रिगार्डिंग रहते हैं पेन किलर्स, मतलब एनालिसिस मतलब क्या है, पेन किलर्स। उसके अंदर ड्रग्स रहते हैं पैरासिटामोल, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, मेथोनिक एसिड, एस्पिरिन और इंपॉर्टेंट मेटाबोलिज्म फिर से आएगा, देखो पैराबोलिज्म करके रहते हैं। और कीटोरोलेक इज स्पेशली यूज्ड इन आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल पेन के मतलब जो रहता है, जो पेन में आ रहता है उसके बारे में अपन कीटोरोलेक ले सकते हैं, जो कि पेन कम करने के लिए सिर्फ। रिमोस्लाइड और आयरन एसिड, मतलब क्या है, डाइक्लोफेनाक सोडियम, सबको मालूम ही रहेगा, नॉर्मलाइजेशन है। डाइक्लोफेनाक और टैबलेट भी रहती है इसकी, डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफिलैक पोटेशियम, एसिक्लोफेनाक और ऑक्सीकैम्स। एक्सिकम्स मतलब सिंपली सिर्फ स्पेशल यूज करते पेन किलर के रिगार्डिंग, ओके। इसके बाद में आएगा अपने एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब स्वेलिंग कम करने के लिए ड्रग्स जो रहेंगे वो एस्पिरिन, पैराजोल्स, मतलब फिनिलब्यूटाजोल, ऑक्सीफिनिलब्यूटाजोल और क्या रहता है, इंडोमिथासिन। निमोस्लाइड आल्सो कॉक्स 2 इनहिबिटर रहते हैं। निमोस्लाइड मतलब स्वेलिंग भी कम करता है निमोस्लाइड, पेन किलर भी है और स्वेलिंग भी कम करता है। कॉक्सिक्स जैसे कि सेलेकॉक्सिक्स, एटरेकॉक्सिक, वेटरेकॉक्सिक और पैक्सिकॉक्सिक, ओके। और ये जो रहते हैं ये सभी कॉक्सिक का नंबर है ना, वो कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ठीक है। और बाद में आएगा अपने एंटी हेडेक, मतलब जो एंटी हेडेक मतलब हेडेक कम करने के जो ड्रग्स रहती है, नॉर्मली जो है अपने पास मालूम भी, जनरल लोगों को मालूम रहता है, पैरासिटामोल रहता है, उसके अंदर एस्पिरिन रहता है, आइबुप्रोफेन रहता है और प्रोपिफेनैक्सिन रहता है, ओके डन। और जो मालूम नहीं है ज्यादातर लोगों को, मतलब एंटी मतलब हेडेक के लिए, मतलब माइग्रेन का ज्यादातर दिक्कत हो गई पेशेंट को, उनको अपन देते हैं कैफीन, हाँ ये फर्क रहता है वो, ठीक है। ये आएगा एनएसआईडी के अंदर देखा था ना, मतलब क्या, एनएसआईडी नॉट एंटीमेट ड्रग, उसमें देखा था डिस्मिनोरिया, मतलब क्या, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, दैट इज क्या है, क्रैम्पिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन, उसके अंदर भी एनएसआईडी का यूज रहता है, ठीक है। अपन एक पॉइंट स्किप करने वाले, क्योंकि ये सब जो पॉइंट है अपन पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले आगे वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, प्लाज्मा का इस्तेमाल, एस्पिरिन, निमोस्लाइड, ऑक्सीकैम्स, एनालिसिकैन, एंटी जो भी रहते हो, ठीक है, उनका रूट, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीजन, बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीजन रहता है, मेटाबॉलिज्म रहता है, रूट जैसा कैसा रूट रहते हो, ओरल, सबलिंगुअल, जो बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। एक्शन, उनका एक्शन क्या रहता है बॉडी के अंदर, और क्या रहता है, हाउ इफेक्ट, मतलब तो बॉडी के अंदर वो कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब वो अंदर अपना पिछला टॉपिक सब आ गया, फार्माकोडायनामिक्स भी आ गया, फार्माकोकाइनेटिक्स भी आ गया, ठीक है। मतलब और साइड इफेक्ट, हाँ मेन इंपॉर्टेंट रहता है उनका साइड इफेक्ट, मतलब वो साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ये सब अपन पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले, या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले अपन आगे के लिए।